हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आलोचना करेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी एक विषय का जिसका नाम है नीड का निर्माण। तो नीड का निर्माण, इसके प्रश्न उत्तर का आलोचना करेंगे। इससे पहले कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रही, मनुष्यता आदि काव्य विभाग में जितने भी है उस पर आलोचना, प्रश्न उत्तर पर आलोचना किया गया है। अगर वीडियो पाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम आलोचना करेंगे नीड का निर्माण, शॉर्ट टाइप, उसके बाद भाषा ज्ञान पर भी आलोचना किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर जो है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में देना है। तो देखते हैं पहला क नंबर, आंधी उठने से नभ में क्या छा गया। तो यहाँ तो हमें कविता के माध्यम से ही जो पाठ हमने कविता में पाठ की है उसकी व्याख्या से ही हमें उत्तर देना है। तो आंधी उठने से नभ में क्या छा गया, इसका सही उत्तर होगा आंधी उठने से नभ में सहसा अंधेरा छा गया। आंधी उठने से नभ में सहसा अंधेरा छा गया, यानी अचानक अंधेरा छा गया। जैसे कविता में है कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, तो यहाँ पर लिखना सहसा अंधेरा छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख नंबर, बादलों ने किसको घेर लिया। यहाँ जो हमें पाठ के आधार पर ही उत्तर देना है। तो बादलों ने किसे घेर लिया, तो यहाँ पर होगा बादलों ने पृथ्वी या भूमि, जो भी लिख सकते हैं। बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया। लिखा है कि धूली धूसर बादलों ने भूमि को इज्माती घेरा, तो यहाँ पर भूमि लिख सकते हैं। गौ नंबर प्रश्न देखिए, उषा की मुस्कान कैसी थी। हम पढ़े हैं कि प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फुरफिर, तो उषा की मुस्कान जो थी वो मोहिनी मुस्कान थी। ठीक है, तो उषा की मुस्कान मोहिनी थी। घ नंबर प्रश्न देखिए, बड़े विपट कैसे उखड़ कर गिरे। तो हमें पाठ के आधार पर क्या लिखना है न, बड़े विपट जड़ समेत उखड़कर गिरे। यहाँ पर है कैसे उखड़कर गिरे, तो हमें लिखना है कि बड़े विपट जो है जड़ समेत उखड़कर गिरे। जैसे हम कविता में पढ़े हैं क्या कि एक लाइन लिखा हुआ है, देखना, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपट वर। तो ये विपट वर कैसे गिरे न, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर गए। 1 नंबर प्रश्न देखिए, इसके बाद हम भाषा ज्ञान पर भी आलोचना करेंगे। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है वही तो अभी लाइक कर दे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 नंबर प्रश्न, तूफान में कैसा लग रहा था। तो तूफान में लग रहा था कि अब इस रात का फिर सवेरा नहीं होगा। तूफान में कैसा लग रहा था, तो तूफान में लग रहा था कि अब इस रात का फिर सवेरा नहीं होगा। जैसे कि कविता पे लिखा हुआ, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से उस लाइन पढ़ना कि लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो तूफान में ऐसा लग रहा था कि इस निशा का यानी इस रात का फिर सवेरा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखिए, रात कैसी थी। तो यहाँ पर रात कैसी थी, हम पाठ के आधार पर क्या लिखेंगे, रात जो थी रात काली थी। लिखा है रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, तो रात काली थी। 6 नंबर प्रश्न, जन कैसे थे। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर हम देखते हैं कि रात के उत्पात भय से भित जन भित कणकण, यानी जो है जन समाज के अंदर भय था। तो यहाँ पर जन कैसे थे, यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं जन जो है भयभीत थे। 9 नंबर प्रश्न, कहाँ से उषा आई। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर उसके आधार पर हमें जवाब देना है कहाँ से उषा आई। इसका सही उत्तर होगा प्राची से और क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों से। क्या होता है न, लिखा हुआ है और एक लाइन देखना कि क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, और एक जगह है प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना कि प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर उषा जो है प्राची से मुस्कुराती है, और कहाँ से न, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। ये दोनों प्रश्न याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न, घोंसले किससे विनिर्मित थे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है 6 नंबर, घोंसले किससे विनिर्मित थे। घोंसले जो हैं तिनकों से विनिर्मित थे। पाठ के आधार पर लिखा है कि हाय उस विनिर्मित घोंसले पर, तिनकों से विनिर्मित घोंसले पर क्या ना
बीती होगी जिस समय क्या होता है न विपट वर जो है उखड़कर गिर पड़ते हैं। तो घोंसले क्या होते हैं न तिनकों से विनिर्मित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती है। गर्जन में जिस समय जो है बारिश बहुत हो रही थी, ऐसा लग रहा था क्रुद्ध नभ के वज्रदंत, जैसे बिजली के बड़े बड़े दांत हो, क्रुद्ध हो, बिल्कुल निष्ठुर भयभीत करता हो सबको। तो उस समय गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती है न, वहाँ पर होगा पक्षी। यानी हम लिख सकते हैं गर्जनमय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक वर्ड लिखना, इसका एक्यूरेट वर्ड है, इसे लिखना कि खग पंक्ति गाती, यानी पंछियों की एक कतार। 9 नंबर प्रश्न देखिए, चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही है। 9 नंबर प्रश्न, चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही है, जा रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान 1 नंबर लिखा है, निम्नलिखित जो शब्द दिया है उसका विपरीत शब्द हमें लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए। यानी नीचे जो शब्द दिया है उसका विपरीत यानी विलोम शब्द जो है हमें लिखना है। मैं बार बार वीडियो पे कह चुका हूँ कि विपरीत शब्द विलोम शब्द एक ही चीज़ है और पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही चीज़ है। तो विपरीत शब्द जो चीज़ है विलोम शब्द भी वही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द देखिए काला। तो काला, इसका विपरीत शब्द जो है गोरा या सफ़ेद, आप कुछ भी लिखना। काला का विपरीत शब्द गोरा या सफ़ेद। नेक्स्ट देखिए अंधेरा। अंधेरे का विपरीत शब्द क्या होगा, उजाला। नेक्स्ट देखिए क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब भयभीत करने वाला, जो भयंकर हो। क्रुद्ध का विपरीत शब्द होगा शांत। नेक्स्ट देखिए नीचा। नीचा, इसका विपरीत शब्द होगा ऊंचा। नेक्स्ट शब्द देखिए सुख। सुख का विपरीत शब्द आपको पता है कि सुख दुख, सुख का विपरीत शब्द जो है दुख है। नेक्स्ट देखिए नाश। नाश मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। तो नाश, इसका जो है विपरीत शब्द होगा निर्माण, यानी सब कुछ फिर से बनाना। नाश और निर्माण, नाश का विपरीत शब्द है निर्माण। नेक्स्ट देखिए दबता। दबता और इसका विपरीत शब्द होगा उभरता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कभी कभी एग्जाम में आता रहता है, दबता उभरता। नेक्स्ट देखिए महल। महल, इसका विपरीत शब्द होगा कुटिया या फिर जो है इसका विपरीत शब्द होगा झोपड़ी। महल का विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका जो है हमें पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द लिखना है। तो पहला शब्द देखिए रात। रात का समानार्थी शब्द क्या होगा, निशा। हम यहाँ पढ़े हैं कि नीड के निर्माण कविता में रात का समानार्थी शब्द जो है निशा है। नेक्स्ट शब्द देखिए बादल। बादल का समानार्थी शब्द, समान अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द जो है मेघ, या फिर हम जो है ऐसे घन भी लिख सकते हैं, मेघ लिख सकते हैं बादल का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट शब्द है चिड़िया। चिड़िया का समानार्थी शब्द पक्षी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़े हैं खग पंक्ति, तो खग लिख सकते हैं। बोल आशा के विहंगम, तो विहंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नीड। नीड का समानार्थी शब्द जो है घोंसला। और उसके बाद का शब्द है सवेरा। सवेरा शब्द, सवेरा यानी इसका लिख सकते हैं समानार्थी शब्द प्रातःकाल, सुबह। ये सारा जो है समानार्थी शब्द इसका होगा। नेक्स्ट देखिए निर्माण। निर्माण का समानार्थी शब्द होगा निर्माण। निर्माण का समानार्थी शब्द जो है जैसे हम लिखेंगे सृष्टि करना, तो सृष्टि होगा इसका एक समानार्थी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गगन। गगन का समानार्थी शब्द आप कुछ भी लिख सकते हैं, आकाश लिख सकते हैं, अंबर लिख सकते हैं, आसमान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास और एक वीडियो लेकर आप तक मिलेंगे। और इससे पहले कबीरदास सूरदास सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, या फिर आप जाकर मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू चैनल, उसके बाद जो है प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी विषय का वीडियो जो है सेपरेटली वहाँ है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आज के लिए यहीं बंद करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं और एक वीडियो पे।